हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 7 अगस्त और आज हम 7 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, हमारी जो है ये क्लास, इसमें कल का जो रिवीजन रहता है वो भी हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में देखते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, आज का हम करंट अफेयर्स तो देखते हैं, प्लस कल की जो क्लास थी उसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में उसके सारे क्वेश्चन एक बार फिर से क्या है लगा लेते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, 2 दिन का करंट अफेयर्स आप थोड़ी सी देर में यहाँ पर क्या है अच्छे से कंप्लीट कर पाते हो। ठीक है, ये है दोस्तों ऑपरेशन सीरीज, और इस ऑपरेशन सीरीज में हम ज्यादा से ज्यादा जितना भी स्टैटिक जीके का पोर्शन यहाँ ऐड हो सकता है उतना ऐड करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी अच्छे से संचालित कर पाओ। ठीक है, चलो आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। आज की जो प्रमुख खबरें हैं एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 2024 कब मनाया गया दोस्तों? 7 अगस्त को। पूरी कहानी समझेंगे इसकी। फिर बात करते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जो है, उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया। जानते हो आप दोस्तों, शेख हसीना ने जो है इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री पद से, तो उनके स्थान पर अब अंतरिम रूप से सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे? मोहम्मद यूनुस। पूरी कहानी समझेंगे इनकी भी। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। यहाँ पर 5 अगस्त अनुच्छेद 370 और 35 को हुए 5 वर्ष हुए। देखो, आप जानते हैं दोस्तों 2019 में 370 व 35 को हटा दिया था। इसके बाद से आज 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। क्या था पूरी कहानी हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे, समझेंगे इसको भी। अगला है दोस्तों, यहाँ पर अगला बिंदु है हमारा, भारत और सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस ने खेल सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अच्छे से देखेंगे इसको भी, एक कैरेबियन कंट्री है। ठीक है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डेटा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया। ये भी है, इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैंपेन कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान से सम्मानित। अभी हाल ही में 6 दिवसीय जो है यात्रा पर है हमारी राष्ट्रपति महोदया, तो यहाँ पर ये फिजी गए हैं। तो यहाँ फिजी के जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है उनसे इनको सम्मानित किया गया है। समझेंगे आगे की कहानी ये भी। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। इतिहास में सबसे दर्दनाक बात और ये घटना है जिस पर हिरोशिमा पर क्या है बमबारी हो जाती है। आप जानते हो दोस्तों, पूरी कहानी जो है द्वितीय विश्व युद्ध की यहाँ पर समझेंगे, क्यों गिराया गया, क्या स्थिति रही, अच्छे से देखते हैं इसको भी। ठीक है, भारत 6 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की क्या करेगा दोस्तों? मेजबानी करेगा। इसको भी अच्छे से देखेंगे। इंडिया एट द रेट 100 एन विजयी टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस का नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में विमोचन किया गया। जो हमारे पीयूष गोयल जी है उनके द्वारा इंडिया एट द रेट 100 पुस्तक का जो है इसका क्या है विमोचन किया गया है। किसने लिखी है सब समझेंगे यहाँ पर भी। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल के महानिदेशक का पद संभाला। ठीक है, ये बात भी हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो इन्होंने ये पद संभाला है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमारे 6 अगस्त के जो क्वेश्चन है उनका अच्छे से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। अब आगे की कहानी हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, चलो पहला है दोस्तों, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को। कहानी समझना दोस्तों, 2021 में जो नीरज चोपड़ा है, ये जो है हमारे नीरज चोपड़ा, इनके द्वारा भाला फेंका गया था। आप जानते हो 2000 में, तो 2021 में 7 अगस्त 2021 इस दिन जो है हमें क्या मिला था दोस्तों? भाला फेंक में गोल्ड मिला था। ठीक है, किसमें? भाला फेंक में हमें क्या मिला था? गोल्ड मिला था। ये आप जानते हो। ठीक है, किन्होंने दिलाया था दोस्तों? तो ये हमें नीरज जी चोपड़ा ने दिलाया था। अब यहाँ पर 7 अगस्त के दिन जो फेंका गया था उसकी मीटर याद रख लो, 87.58 मीटर पर फेंका गया यह जो था हमारा भाला फेंक, इसी से हमें गोल्ड प्राप्त हुआ था। ये भी आप जानते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ अब प्रति वर्ष जो है भारत सरकार इस बात को ध्यान में रखकर 7 अगस्त को क्या मनाती है दोस्तों? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। इंपोर्टेंट है। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा दोस्तों इनके बारे में। इन्होंने जो है दोस्तों सेकंड व्यक्तिगत रूप से हमें क्या दिलाया है? गोल्ड दिलाया है। तो व्यक्तिगत रूप से दूसरा गोल्ड हमें हमें किसने दिलाया है? नीरज चोपड़ा ने दिलाया है। कब दिलाया है? 2021 में 7 अगस्त को। इसी बात को ध्यान में रखकर जो हम क्या मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। अब ये है दोस्तों सेकंड व्यक्तिगत रूप से। तो पहले कौन है? तो पहले है दोस्तों बीजिंग ओलंपिक में। कौन से ओलंपिक में? बीजिंग ओलंपिक जो था, जो 2008 में हुआ था दोस्तों, उसमें हमें अभिनव बिंद्रा जी ने जो है क्या दिलाया था? गोल्ड दिलाया था। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में। ये बात आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। उन्होंने शूटिंग में दिलाया था और इन्होंने हमें किस में दिलाया दोस्तों? भाला फेंक। ठीक है, ये बात याद रखें। एक संस्था है दोस्तों AFI। क्या? AFI, जिसका फुल फॉर्म है एथलेटिक्स
फेडरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों यह इस खेल का क्या करती है, संचालन करती है, इसके लिए जो है प्रैक्टिस करवाती है हमारे इंडिया लेवल पर अगर देखेंगे तो। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1943 में, ये भी याद रख लेना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। दोनों बातें याद रख लेना क्योंकि इससे हमें क्या मिला है, गोल्ड मिला है। तो यहाँ पर ये बातें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सारी बातें जो है आपको यहाँ पर क्या करनी है दोस्तों, याद रखनी है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगला बिंदु की ओर। ठीक है, अगला बिंदु हमारा क्या है यहाँ पर दोस्तों, ये। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया है। जो शेख हसीना थी, जिन्होंने 15 वर्ष तक वहां शासन किया, अब वो कहाँ है, वहां से निकल चुकी है, वहां से वो भाग गई है। क्योंकि ऐसे आंदोलन होना शुरू हो गया था जो छात्र विरोधी आंदोलन है। क्या है दोस्तों, पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझना। बांग्लादेश में क्या है दोस्तों, कोटा को लेकर जो विद्यार्थी है, आरक्षण का जो कोटा रहता है, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन को इतनी गति मिल गई दोस्तों कि वहां पर अब हाल ही में उसी बात को ध्यान में रखकर तख्तापलट भी हो गया है। जो 15 वर्ष से शेख हसीना जी का जो शासन था, वो क्या हो चुका है दोस्तों, समाप्त हो चुका है। ठीक है, बांग्लादेश दोस्तों आप जानते हो 1971 में बांग्लादेश जो है एक नए राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। ठीक है, इस बांग्लादेश को स्थापना करने में एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों क्या है, शेख मुजीबुर रहमान। थोड़ी सी कहानी समझ लो, शेख मुजीबुर रहमान। अब ये शेख मुजीबुर रहमान है कौन, ये थोड़ा सा समझना। ये है दोस्तों किनके पिता, ये पिता है दोस्तों किनके, शेख हसीना के। ठीक है, शेख हसीना के क्या है, ये पिता है, ये आप जानते हो। इनके पश्चात जो है 1975 में फिर जो है ये जो है सक्रिय होती है शेख हसीना, और धीरे 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 करके जो है बाद में क्या बनती है दोस्तों, 1996 में आके पहली बार प्रधानमंत्री बनती है कौन, शेख हसीना। तब से लेके 15 वर्ष तक इनका शासन रहता है, और अब जो है हाल ही में इनका शासन क्या है, समाप्त कर दिया है। शेख मुजीबुर रहमान की जो है वहां पर मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति को तोड़ दिया, पीएम हाउस में घुस गए वहां के छात्र। तो ऐसी स्थिति में जो शेख हसीना को यहाँ से भागना पड़ा और वो यहाँ से चली गई है। अब जो छात्र चाहते हैं कि कौन वहां का जो है अंतिम सरकार का नेतृत्व करे दोस्तों, छात्रों का ही मानना है कि वो मोहम्मद यूनुस जो है वो उनका क्या करे, नेतृत्व करे। इस बात को ध्यान में रखकर इन्होंने यहाँ की कमान संभाल ली है। ठीक है, और ये बात आप याद रखना, यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनकी भी सहमति है कि यही जो है क्या करें, यहाँ का नेतृत्व करे। राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्या नाम है दोस्तों, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है कहाँ के राष्ट्रपति है, बांग्लादेश के। ठीक है, थोड़ा सा और आगे आते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। मोहम्मद यूनुस जो है दोस्तों, इन्हें वर्ष कब, 2006 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला इन्हें, 2006 में। समझना यहाँ पर दोस्तों, 2006 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। इनने क्या किया दोस्तों, महिलाओं के लिए, महिलाओं में देखो आर्थिक स्थिति और महिलाओं की जो स्थिति अच्छे से बेहतर तरीके से हो जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। और यहाँ तक कि दोस्तों इन्होंने एक 1983 में एक ग्रामीण बैंक का भी स्थापना किया था, ग्रामीण बैंक। इस ग्रामीण बैंक का इंटेंशन ये था खुलने का इनका, कि दोस्तों जो जो लोग जिनके पास इनिशियली लेवल पर फाइनेंशियली जो तरीके से जूझ रहे हैं, उन लोगों को अगर इनिशियली रूप से थोड़ा बहुत पूंजी अगर मिल जाएगी तो वो अपना स्टार्टअप कर पाएंगे और बेहतर तरीके से अपना जीवन जी पाएंगे। तो 1983 में इन्होंने इस प्रकार एक ग्रामीण बैंक की भी स्थापना की। और इनको दोस्तों बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, इन्हें बोला जाता है गरीबों का बैंकर। क्या बोला जाता है दोस्तों, गरीबों का बैंकर। ये बात भी आप याद रख लो, इनको इस उपनाम से भी जाना जाता है कि गरीबों का बैंकर। इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आपको जाननी है दोस्तों, ये सारी बातें यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है। शेख मुजीबुर रहमान जो है संस्थापक रहे हैं बांग्लादेश के, और 1947 में किसका जन्म होता है दोस्तों यहाँ पर, शेख हसीना जी का। और फिर 1975 के बाद से ये जो है विदेश से आते हैं, फिर सक्रिय होते हैं वहां से, और 1996 में ये भी प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर 15 वर्ष तक अपना जो है प्रधानमंत्री के रूप से शासन करते हैं। लेकिन हाल ही में थोड़ी स्थिति ऐसी हो गई कि इनको यहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है राष्ट्रपति है बांग्लादेश के, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। सारी बातें इंपॉर्टेंट है। 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला, और 1983 में इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना करी। ये सारे बिंदु इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी बातें याद रखनी है दोस्तों।
5 अगस्त, आप जानते हो 5 अगस्त के दिन क्या हुआ था दोस्तों, अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A को क्या कर दिया था दोस्तों, समाप्त कर दिया था। देखो क्यों, अब समझना दोस्तों, जो 370 और 35A है ये क्या करता है, विशेष रूप से दर्जा प्रदान करता है किसको दोस्तों, जम्मू कश्मीर को। अब जम्मू कश्मीर को जब 2019 में ये जो अधिनियम ला के इसको क्या कर दिया दोस्तों, समाप्त कर दिया, तो ऐसी स्थिति में फिर परिणाम स्वरूप जो है जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को 2 नए अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया, ताकि वहां जो है अच्छे से शांति व्यवस्था स्थापित हो सके। क्या होता था दोस्तों, विशेष दर्जा देने के कारण वहाँ बहुत सारे क्या हो रहे थे, ऐसे जो नहीं चाहते हुए भी हमें वह कानून देखने पड़ते थे, जिनसे जो है वहाँ की जनता परेशान हो रही थी। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा जो है, बीजेपी की सरकार द्वारा इसको समाप्त किया जाता है और लद्दाख और जम्मू कश्मीर इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित कर दिया जाता है। तो आज जो है दोस्तों कितना, इसको 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 2019 में यह घटना हुई थी। आगे बात करते हैं, भारत और सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस ने खेल सहयोग बढ़ाने के लिए एक ज्ञापन समझौता पर क्या किया, हस्ताक्षर। किसने दोस्तों, सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस, नाम आप पहली बार सुन रहे हो, समझना दोस्तों, ये है कैरिबियन कंट्री, वेस्ट इंडीज जो है वहां का एक द्वीप है दोस्तों। वो क्या कर रहा है, भारत के साथ खेल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या है, एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर कर रहा है। आप देखते हो दोस्तों, वेस्ट इंडीज में बहुत अच्छे प्लेयर्स है, खिलाड़ी है और खेल में उनकी अधिक रुचि है। भारत जो है अब क्या कर रहा है, इनके साथ जो है खेल समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है, जिससे खेल प्रदर्शन की जो भावना बढ़े, खेल जो है उसको अच्छा महत्व दिया जाए और आगे जो है खेलों को बढ़ाया जाए। तो ये है वेस्ट इंडीज के एक द्वीप की कंट्री है दोस्तों, कौन सी, सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस। ठीक है, इसका भारत के साथ क्या किया जा रहा है, खेल समझौते पर हस्ताक्षर किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डेटा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है दोस्तों, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ई सांख्यिकी पोर्टल दोस्तों 29 जून को इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, 29 जून को इसे लॉन्च किया गया, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके साथ साथ दोस्तों यह पोर्टल क्या करेगा, डेटा का अच्छे से क्या है, आसान बनाएगा, डेटा तक जो है पहुंच होना व्यक्तियों की या जो डिपार्टमेंट में लोग हैं उनकी जो डेटा है वहां तक आसानी से पहुंच हो पाए, अच्छे से उनका विश्लेषण कर पाए। इस प्रकार इस बात को ध्यान में रखकर जो है यह जो है पोर्टल लॉन्च किया गया 29 जून दोस्तों। यहाँ पर सांख्यिकी याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून को, आप जानते हो 29 जून को जो है मनाया जाता है। ठीक है, अब ये कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, 29 जून को तो मनाया जाता है दोस्तों। इस दिन जो है हमारे यहाँ के सांख्यिकी जनक जो है, सांख्यिकी के जनक बोला जाता है जिन्हें, उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था और उनका नाम है दोस्तों पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, थोड़ा सा समझना इनके बारे में। ये है दोस्तों, इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लेना, 1893 में। और इन्हें जो है सांख्यिकी का क्या जनक माना जाता है और इन्हीं के जन्म पर हम जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये कहानी इतनी आपको यहाँ पर समझना, और हाल ही में सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलो अगला है दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान से सम्मानित। आप जानते हैं दोस्तों 6 दिवसीय जो है यात्रा पर है, विदेशी यात्रा पर जो है हमारे राष्ट्रपति महोदय है। तो यहाँ पर इन्हें जो है जब फिजी ये पहुंचे हैं तो फिजी में इनको जो है फिजी का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो है उनसे सम्मानित किया गया। सम्मान कौन सा है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा समझना दोस्तों, 6 दिवसीय यात्रा है जिनमें 3 शहरों में जो हमारी राष्ट्रपति महोदया पहुंचेगी। देखो समझना कौन कौन से, देखो फिजी की यात्रा जो है दोस्तों यह 5 से 7 अगस्त तक जो इन्होंने की है, और यहाँ पर राष्ट्रपति जो है कौन है, विलियम मेवालिनी कोटोनीवेटे, याद रखना। फिर जो है दोस्तों अगली यात्रा रहेगी न्यूजीलैंड की, जो 8 से 9 अगस्त तक रहेगी। यहाँ के पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन। पीएम और राष्ट्रपति याद रखना ना जरूरी है। ठीक है, अगला दोस्तों तिमोर लिस्टे, यहाँ की यात्रा 10 अगस्त को करेगी। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, होर्तो। अब थोड़ा सा इनकी राजधानी देख लीजिएगा, राजधानी में भी यहाँ से राजधानी से संबंधित भी प्रश्न बन सकता है। देखो फिजी की जो है राजधानी क्या है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, राजधानी है यहाँ की दोस्तों सुवा। क्या राजधानी है, सुवा। अगला है यहाँ पर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी आपको पता है दोस्तों वेलिंगटन। वेलिंगटन जो है यहाँ की राजधानी है।
फिर तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते की बहुत अच्छी राजधानी और उस राजधानी का नाम है दोस्तों दिल्ली, जो अपनी दिल्ली है और ये क्या है दिल्ली है, तो ये भी यहाँ पर याद रख लेना। तो इस प्रकार इसकी अगर राजधानी भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो 6 दिन की ये यात्रा है और इसी में दोस्तों फिजी जो पहुंचे हैं हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदया, तो इनको जो है वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलो आगे हमारा अगला बिंदु, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस विश्व में सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है दोस्तों, जापान का एक शहर है हिरोशिमा, वहां पर क्या है अमेरिका द्वारा बमबारी कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में दोस्तों वहां पर क्या है बहुत ज्यादा संख्या में लोग क्या हो जाएंगे, लगभग लगभग उस समय मान के चलो 39% जो लोग थे वो तुरंत उसी समय जो है वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। 39% वहां की आबादी का मतलब समझो वहां पर लगभग 90,000 से लेके 1,40,000 तक की संख्या उसी समय जो है इसमें मारी गई थी। इसके बाद के तो परिणाम अलग ही है दोस्तों। उसके बाद से उनकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी पूरी तरीके से उस परमाणु बम से प्रभावित है। मैं पूरी कहानी यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ये है दोस्तों हिरोशिमा। हिरोशिमा है दोस्तों जापान का एक शहर, ठीक है, जापान का शहर है ये। और कहानी है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की, ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसकी कहानी है ये, ठीक है। बात है दोस्तों 6 अगस्त की। कब की है दोस्तों? 6 अगस्त 1945 की, ठीक। इस दिन क्या होता है दोस्तों, अमेरिका पहले क्या है, अमेरिका का जो हवाई द्वीप जहां अमेरिका का जो है सैन्य अड्डा था, वहां पर जापान द्वारा भी पहले जो है क्या कर दिया जाता है, बम बम गिरा दिए जाते हैं। उसी का प्रतिफल फिर इनको भुगतना पड़ता है। लेकिन कहानी समझना, अभी बात करते दोस्तों यहाँ पर हिरोशिमा की। अमेरिका द्वारा एक पहल शुरू की जाती है, ठीक है, एक पहल शुरू की जाती है। उस पहल का नाम है मैनहट्टन पहल, मैनहट्टन पहल। और इस मैनहट्टन पहल का मेन उद्देश्य था दोस्तों परमाणु बम का विकास करना। क्या था इसका उद्देश्य दोस्तों? परमाणु बम का विकास करना, ठीक है। ये बात आप समझना यहाँ पर। और यह पहल शुरू हुई और इस पहल ने तब जाके अपना जो है ये काम रोका, तब जाके जब तक इन्होंने यहाँ पर बम नहीं गिरा दिया जापान में। अब अमेरिका की जो पहल थी मैनहट्टन पहल, इस पहल में काम शुरू हुआ और इन्होंने दोस्तों 2 बम बनाए। कितने यहाँ पर? 2 बम बनाए। एक का नाम है दोस्तों फेटमैन और एक का नाम है दोस्तों लिटिल बॉम्ब, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना दोस्तों, जो ये जो हिरोशिमा है, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो कौन सा था? तो ये था दोस्तों लिटिल बॉम्ब। 6 अगस्त 1945 के दिन क्या करते हैं, अमेरिका द्वारा इस पर बम गिरा दिया जाता है और यहाँ पर जो है लगभग लगभग उस समय 39% लोग जो है क्या है उसी समय जो है इससे क्या है प्रभावित हो जाते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। और ये संख्या में अगर देखोगे दोस्तों तो 90,000 से लेके लगभग लगभग 1,40,000 तक की ये संख्या थी जो उस समय क्या हुई थी, इस बम से उनका विनाश हुआ था। तो सबसे दर्दनाक बात है और इसी बात को ध्यान में रखकर जो है 6 अगस्त का दिन मनाया जाता है हिरोशिमा में। इसे हिरोशिमा दिवस के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी बातें यहाँ पर याद रखनी है। दोनों बॉम्ब के नाम भी याद रखने हैं और लिटिल बॉम्ब जो है इसका भी नाम याद रखना, 6 अगस्त 1945, ठीक है। आगे की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। भारत 6 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 6 अगस्त 2024 को दोस्तों बंगाल की खाड़ी वाला जो रीजन है वहां पर जो दक्षिण एशियाई और दक्षिण ईस्ट एशिया की जो देश है उनके द्वारा आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है ये सम्मेलन जो है आयोजित किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझना यहाँ पर, इसका फुल फॉर्म दोस्तों, कई बार यहाँ पर इसके फुल फॉर्म से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो, बी से आ जाएगा बे ऑफ बंगाल, आई से आ जाएगा दोस्तों इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। थोड़ा सा इसका आप फुल फॉर्म देखना दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में ये बहुराष्ट्रीय देश जो है ये क्या करते हैं दोस्तों, आपसी सहयोग की भावना से काम करेंगे। कौन से सेक्टर में? बे ऑफ बंगाल में। और इसी क्रम में आप देखोगे दोस्तों तो इसमें 7 ऐसे सदस्य देश है जो इसमें शामिल है, जो आपसी सहयोग की भावना से इस क्षेत्र में क्या करेंगे, काम करेंगे। सदस्य देशों की संख्या आपसे पूछेगा कितना दोस्तों, 7 है। अब उस समय 1997 में बैंकॉक घोषणा जो है, बैंकॉक
इसके तहत जो है इसका क्या किया जाएगा दोस्तों, गठन किया जाएगा 1997। जब 1997 में इसका गठन किया गया था उस समय 4 इसके सदस्य देश थे दोस्तों, 4 देशों ने इसका गठन किया था, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, इन 4 राष्ट्रों में। बाकी भूटान, नेपाल और म्यांमार जो है इसमें बाद में इसके सदस्य बने, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इसकी जो है सचिवालय याद रखना, बांग्लादेश की जो राजधानी है ना वहां पर इसका सचिवालय है ढाका में। ढाका में इनका क्या है दोस्तों, सचिवालय है, ये भी आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इंडिया एट द रेट 100 एनविजिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, इसका नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में क्या किया गया दोस्तों, विमोचन किया गया। थोड़ा सा कहानी समझना, यहाँ पर एट द रेट 100 दोस्तों 2047 में जो है हमारे देश को कितने वर्ष पूर्ण हो जाएंगे दोस्तों, 100 वर्ष। बस इस बात को ध्यान में रखकर ही जो है यहाँ पर पीयूष गोयल जी द्वारा इस बुक का क्या है यहाँ पर ये जो है विमोचन किया गया। इस बुक में भारत के जो 100 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हुए, विकास हुए, इन सब बातों को क्या है उसमें जिक्र है। तो इम्पोर्टेंट है ये इंडिया एट द रेट 100 वाला जो कॉन्सेप्ट, इसको समझना। यहाँ पर किससे संबंधित है दोस्तों, 100 वर्ष। 2047 में हमें 100 वर्ष जो शताब्दी पूर्ण हो जाएगी और इसमें भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में कैसे कैसे विकास किया, किन किन चरणों से भारत की अर्थव्यवस्था गुजरी है, सारी स्थितियों का इसमें क्या है दोस्तों जिक्र है। तो ये बुक इस बात से संबंधित है, आपको यहाँ पर ये याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल के महानिदेशक का पद संभाला। ये दोस्तों हमारे कौन, विकास लखेरा जी, और इन्होंने क्या किया है दोस्तों यहाँ पर असम राइफल के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। समझना दोस्तों, असम राइफल के बारे में कहानी समझना। देखो ये है असम राइफल 1835 में दोस्तों, 1835 में क्या होता है, इसको एक एकल सैन्य बल के रूप में गठित किया जाता है। किसके रूप में, एकल सैन्य बल के रूप में। कहां गठित किया जाएगा दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों में। पूर्वोत्तर राज्य जो है हमारे, पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा हेतु इसे गठित किया जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे इसका क्या है दोस्तों, अच्छा इसका वर्चस्व बढ़ने लगता है। समझना है दोस्तों यहाँ पर ये जो है पूर्वोत्तर राज्य जो है इसमें जो है यह भारत व म्यांमार की सीमा को क्या करेगा, सुरक्षा देगा। कौन सी सीमा, भारत व म्यांमार, ये बात आप जानते हो, ठीक है। अब 1835 में इनका क्या है दोस्तों, इसका गठन किया गया एक एकल सैन्य बल के रूप में। फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उनकी अच्छे से सुरक्षा देता है, वहां पर अच्छे से जो शांति, आंतरिक रूप से शांति और सुरक्षा स्थापित करने में ये लगभग सफल होता है। तो दोस्तों 1870 के आसपास आते आते 1870 में जो है इसमें और जो है पुलिस बटालियन जोड़ दी जाती है, ठीक है। और इसमें क्या है, पुलिस बटालियन जो है क्या कर दी जाएगी दोस्तों, ऐड कर दी जाएगी। और फिर आप देखोगे दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है इसको क्या नाम दे दिया जाएगा, असम राइफल। तो इस प्रकार इसका नाम होगा और ये भारत म्यांमार की सीमा पर सुरक्षा देगा। फिर 1962 का जो चीन युद्ध होता है दोस्तों, चीन से हमारे जब विवाद होते हैं उसके बाद में इसकी शक्ति को और बढ़ा दिया जाता है और यहाँ पर ये भारत म्यांमार तथा भारत और चीन की जो बॉर्डर है वहां पर क्या करता है दोस्तों, ये सीमा सुरक्षा करता है, सीमा की सुरक्षा करता है। इंपोर्टेंट है, सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। यह जो है दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य का प्रहरी बोला जाता है, इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी भी बोला जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों का प्रहरी, इस नाम से भी इसको क्या है, संज्ञा दी जाती है। ये बात भी आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों हमारे कल के सेशन में जो हमने क्वेश्चन देखे हैं उनको अच्छे से यहाँ पर क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी से हम क्या इनका रिवीजन कर लेंगे ताकि आपका जो है कल का जो आपने पढ़ा था वो भूलो नहीं, ठीक है। चलो, निवाही का वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एनआईटी कालीकट, एनआईटी मुंबई, एनआईटी जयपुर, एनआईटी कलकत्ता। एनआईटी कालीकट ने दोस्तों निवाही का वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो भी डिपार्टमेंट होते हैं वो डिपार्टमेंट जो है अपना जो डेटा है अपडेट कर पाए अच्छे से। जैसे मान लो मंत्रालय किसी डिपार्टमेंट को, जैसे एनआईटी कालीकट की मैं बात करूँ, कालीकट दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा, केरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यदि इनसे क्या मिनिस्ट्री डेटा अपडेट के लिए मांगे, कुछ भी चीजें मांगते, तो यहाँ पर तुरंत इसके माध्यम से ये आसानी से अपना डेटा जो है वहां तक पहुंचा सकती है, ठीक है। सारा जो है विवरण अच्छे से दे पाएगी। बहुत अच्छी पहल है ये निवाही का वेब पोर्टल। तो किससे संबंधित है दोस्तों, एनआईटी कालीकट से। अगला हमारा बिंदु है दोस्तों, आईकार CMFRI का
पदभार किसने ग्रहण किया है दोस्तों? तो डॉक्टर ग्रिन्सन जॉर्ज जो है, इन्होंने आईकार और CMFRI का क्या किया है, यहाँ पर पदभार संभाला है दोस्तों। आईकार आप जानते हो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1929 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये दोस्तों सेंट्रल मरीन फिशनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो मत्स्य पालन से संबंधित है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। ध्यान रखना दोस्तों, इन दोनों की जो है अभी हाल ही में ये दोनों क्या है दोस्तों, मर्ज है, क्योंकि यह डिपार्टमेंट पहले अलग काम करता था, लेकिन 1967 के पास जाकर इसको जो है इसमें शामिल कर दिया, किसमें, आयकार में। तो अब ये एक ही रूप से जो है काम करते हैं, और हाल ही में इनका पदभार किसे दिया गया, इनको डॉक्टर ग्रिन्सन जॉर्ज को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बात आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 30 जुलाई को। देखो समझना दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर मित्रता दिवस की बात करोगे तो कब मनाया जाएगा, 30 जुलाई को। लेकिन भारत के संदर्भ में बात करोगे दोस्तों, तो हमारे अगस्त का जो पहला रविवार होता है, उस दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मित्रता दिवस। ये ऐसा इसलिए क्योंकि अगस्त का जो पहला रविवार, मतलब दोस्तों संडे के दिन हमारे यहाँ पर लोग क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं, क्योंकि हर कोई अपना काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है। संडे के दिन फ्री रहते हैं, अच्छे से समय निकाल के दोस्तों के साथ बैठ पाए, इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे यहाँ जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, फर्स्ट संडे को। कब, अगस्त के। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिएगा। चलो आगे दोस्तों बात करते हैं, यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? भारत दोस्तों 39 स्थान पर रहा है यात्रा एवं पर्यटन के मामले में। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है, इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में जो है पहले स्थान पर है दोस्तों USA। ये सारी बातें मैंने कल आपको बता दी थी, और भारत किस स्थान पर है, 39 स्थान पर है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आसियान भारत की वस्तु व्यापार बैठक कब आयोजित की गई? तो दोस्तों यहाँ पर 29 से लेके 1 अगस्त 2024 को जो है भारत और आसियान की क्या है, बैठक हुई है वस्तु व्यापार को लेके। मतलब व्यापार और वस्तु को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है ये क्या करेंगे, काम करेंगे। आसियान में कितने सदस्य देश है दोस्तों? 10 सदस्य देश है। सारी बातें हमने यहाँ पर अच्छे से समझी थी कल। पूरा अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, मैंने आसियान बहुत अच्छे से समझाया है, अब वहां जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। चलो अगला हमारा बिंदु है दोस्तों, यहाँ पर CIL आशीष योजना संबंधित है दोस्तों। कोल इंडिया लिमिटेड ने आशीष योजना का संचालन किया है, जिसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, आयुष्मान शिक्षा सहायता योजना। सारी बातें हमने इसकी कल कर ली थी। किससे संबंधित है दोस्तों? ये बच्चों से संबंधित है, उन बच्चों से संबंधित है जिन्होंने अपने कोविड के समय अपने माँ बाप को या अपने पेरेंट्स को खो दिया है दोस्तों। ऐसी स्थिति में CIL जो है, कोल इंडिया लिमिटेड, यह जो है 45,000 रुपए की क्या देगा, राशि प्रदान करेगा। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक। तो ये जो है बच्चे जो है, ये जो युवा है जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या करेंगे दोस्तों, इसका लाभ उठाकर आगे अपनी पढ़ाई को अच्छे से संचालित कर पाएंगे। ये काम किसने किया है दोस्तों? कोल इंडिया लिमिटेड ने। 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। यह दोस्तों खनन से संबंधित काम करती, कोयला खनन से संबंधित, आप सारी बातें जानते हो, हमने इसके बारे में भी अच्छे से देख लिया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा BSF का महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? ठीक है, BSF के अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार किसे सौंपा गया दोस्तों? तो यहाँ पर दलजीत सिंह जी को जो है इसका पदभार सौंपा गया। ये बात हमने कल देख ली थी। मुंगरा यामिनी जी को, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? दोस्तों इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री सभी सम्मानों से सम्मानित किया गया है, और हाल ही में इनकी क्या हो गई दोस्तों, डेथ हो गई है। इस बात को ध्यान में रखकर जो है आपको यहाँ पर सारी चीजें इनकी समझनी है। ये भरतनाट्यम और जो कुचिपुड़ी है वो उनसे संबंधित कलाकार हैं। ठीक है, मद्रास में इनका जन्म हुआ था, और हाल ही में इनका 2024 में भी 3 अगस्त को इनकी मृत्यु हो जाती है। 1968 में इनको दिया था दोस्तों पद्मश्री। ये बात यहाँ पर याद रख लेना, हमने कल देख लिया था। यहाँ पर पद्म भूषण दिया था 2001 में, और दोस्तों 2016 में इन्हें दिया था पद्म विभूषण। ये सारी बातें आपको क्या है यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये सारे बिंदु जो है इनसे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? हथकरघा के बारे में सारी कहानी हमने सुनी है दोस्तों। 1905 में 7 अगस्त 1905 को क्या है, स्वदेशी आंदोलन मनाया जाता है, जिसमें जो विदेशी वस्तु है उनका हम बहिष्कार करते हैं, और उसी दिन को ध्यान में रखकर 7 अगस्त को हमारे यहाँ पर अभी जो है हाल ही में दोस्तों कौन सा 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये बात मैंने कल आपको पूरी कहानी इसकी समझाई है। अभी आप केवल इसके जो है ऑब्जेक्टिव लगा लो, ताकि एग्जाम में आप सही आंसर तक पहुंच पाओ। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आज के हमारे इस सेशन में हमने सारे वो क्वेश्चन भी कंप्लीट किए जो हमने कल देखे थे। साथ ही साथ दोस्तों
आज जो है हमारा आज का करंट अफेयर्स भी हमने अच्छे से डिस्कस किया। इसी प्रकार कल जो है हम इनके क्वेश्चन भी लगाएंगे, प्लस कल का भी करंट अफेयर्स अच्छे से देखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों जुड़े रहिएगा। और यह जो है पूरी जो है पीपीटी इसकी जो बनी हुई है ये मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां पर जाकर फिर इसे एक बार देखकर जो अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।